आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ शकुंतला को ऋषि कण्व ऋषियों से रक्षित अपने पति के घर भेज रहे हैं। विदाई के प्रसंग में सभी आश्रम की जो लताएं हैं, पशु पक्षी हैं, वे सभी शकुंतला की विदाई के प्रसंग से दुखित हैं। उसी अवस्था में जब वह प्रस्थान कर रही है तो शकुंतला रुकने का अभिनय करती है और पूछती है कि यह कौन है जो मेरे वस्त्र को पीछे से खींच रहा है। उसी अवस्था में ऋषि कण्व उसे बताते हैं कि यह जो हिरणी का शावक तुम्हारे द्वारा श्यामाक धान की मुष्टि को खिलाकर बड़ा किया गया था अपनी माता के अभाव में, जिसे तुमने पुत्र की पदवी प्रदान की थी, ऐसा यह शावक तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। इस कथा सूत्र के साथ अब आगे चलते हैं। शकुंतला कहती है, वत्स किम सहवास परित्यागनीम माम अनुसरसी। वत्स, हे पुत्र, सहवास परित्यागनीम, तुम्हारे साथ निवास का परित्याग करने वाली माम, मेरा, किम अनुसरसी, क्यों अनुसरण कर रहे हो। अब जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ तो तुम मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया, प्रसूति के शीघ्र बाद ही, अर्थात जन्म देने के बाद अतिशीघ्र ही, जनन्या विना, माता के बिना, माता की मृत्यु हो जाने पर, वर्धित एवं पाले गए हो, मेरे द्वारा पाले गए हो। इदानीमपि मया विरहितम, इदानीमपि और अब भी, इस समय भी, मया विरहितम, मुझसे वियुक्त हुए, त्वाम, तुम्हारी, तातश्चिंतयिष्यति, तात, पिता, देखभाल करेंगे, तुम्हारा चिंतन करेंगे, अर्थात तुम्हारा वर्धन करेंगे। निवर्तस्व तावत, तावत तो फिर निवर्तस्व, लौट जाओ, इति रुदति प्रस्थिता, ऐसा कहकर रोती हुई प्रस्थान करती है। काश्यपः, कण्व कहते हैं, उत्पक्ष्मणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। क्या कहते हैं देखिए, उत्पक्ष्मणो नयनयो, उत्पक्ष्मणो, पक्ष्म, पलके उठाई हुई हैं जहाँ पर, तो उत्पक्ष्मणों, ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों वाले या पलकों वाले, नयनयों, नेत्रों को, उपरुद्ध वृत्तिम, नेत्रों की वृत्तिम, वृत्ति को उपरुद्ध करने वाले, बाधित करने वाले, वाष्पम, अश्रुओं को, स्थिरतया, स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ, विरतानुबंधम कुरु, विरत अनुबंध वाला करो, अर्थात निरंतर बहने से अवरुद्ध वृत्ति वाला करो। अस्मिन् अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, अलक्षित दिखाई न देने वाले, नतोन्नत भूमि भागे, नत झुके हुए नीचे और उन्नत ऊपर की ओर उठे हुए, तो ऊबड़ खाबड़, भूमि भागे, भूमि भाग वाले, अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानी, तुम्हारे पद, खलु निश्चित रूप से, विस्मी भवंती, विषम हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। पुनः देखिए एक बार, उत्पक्ष्मणो नयनयो, उत्पक्ष्मणो, ऊपर की ओर उठे हुए पक्ष्म वाले, बरौनियों या पलकों वाले, नयनयो, नेत्रों की, वृत्तिम, वृत्ति को, उपरुद्ध करने वाले, बाधित करने वाले, वाष्पम, अपने अश्रुओं को, स्थिरतया, स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ, विरतानुबंधम कुरु, विरत अनुबंध वाला या रोके गए प्रवाह वाला, कुरु, करो। क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, दिखाई न देने वाले, ऊंचे नीचे, भूमि भाग वाले, अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानी, तुम्हारे पद, खलु निश्चित रूप से, विस्मी भवंती, विषम हो रहे हैं, यहाँ पर लड़खड़ा रहे हैं, ऐसा भाव ऋषि काश्यप ने अभिव्यक्त किया। वस्तुतः यह कहने का भाव है कि जब तुम प्रस्थान काल में रो रही हो तो उस अवस्था में
तुमने अपने नेत्रों को ऊपर की ओर उठा लिया है ताकि तुम्हारे जो अश्रु हैं वो बाहर ना निकले। और ऐसा पुनः पुनः करने के कारण, उठे हुए नेत्रों वाली होने के कारण तुम भूमि भाग को भली भांति देख नहीं पा रही हो। साथ ही अश्रुओं के कारण जो देखने की शक्ति है वह भी अवरुद्ध हो गई है। तो इस कारण तुम्हारे जो पैर हैं वह लड़खड़ा रहे हैं। यह इसकी एक सामान्य अभिव्यक्ति हुई। पुनः यदि हम यहाँ पर ध्वनि देखें तो कहा कि तुमने अपने नेत्रों को ऊपर की ओर उठा लिया और जो सामान्य लोकाचार था उस विषय में किंचित भी विचार नहीं किया। जिस मार्ग पर तुम चल रही हो यह अलक्षित है। जिस मार्ग का तुमने, जिस प्रेम मार्ग का, प्रणय मार्ग का तुमने अनुसरण किया वह तुम्हारे द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। और फिर यह मार्ग अत्यंत नतोन्नत है, ऊंचे नीचे भाव वाला है, ऊबड़ खाबड़ है। इसलिए इस मार्ग पर चलते समय तुम्हारे जो पैर हैं वे लड़खड़ा रहे हैं। यह भाव है कि अपने बंधुजनों की सहमति के अभाव में तुमने जिस मार्ग को चुना है वह प्रेम मार्ग अत्यंत दुष्कर है। और इस अवस्था में तुम्हारा जो चित्त है वह व्याकुल भी है और अश्रुओं से तुम्हारी दृष्टि जो है वह अवरुद्ध है। तो वस्तुतः तुम्हें या तो विचार कर कार्य करना चाहिए था, अथवा अब इस मार्ग का अनुसरण कर लिया है तो अब धैर्यपूर्वक इस पर आगे बढ़ो और इसके जो भी प्रभाव है उन सबको धैर्य के साथ उनका सामना करो। यह जो भाव है, यह जो ध्वनि है, यह यहाँ ऋषि कण्व के की उक्ति से अभिव्यक्त हो रही है। व्याकरण देखें, यहाँ उत्पक्ष्मणो पद है, उद्गतानि पक्ष्माणि ययोस्तयो, ऊपर की ओर उठे हुए हैं नेत्र जिसमें ऐसी। तो उत्पक्ष्मणो उद्गतानि पक्ष्माणि ययोस्तयो षष्ठी विभक्ति का रूप बना है। उपरुद्ध वृत्तिम, उपरुद्धा वृत्ति येन तम, रोक ली गई है वृत्ति जिसके द्वारा तम। तो तृतीया विभक्ति से अंत हुआ और द्वितीय विभक्ति का रूप बना। उपरुद्ध पद है, यहाँ पर उपसर्ग है रुद्ध धातु, उससे एक तह प्रत्यय करेंगे, उपरुद्ध पद बनेगा। और वृत्ति पद बनता है वृत्त धातु से एक तिन प्रत्यय करने पर वृत्ति पद बनता है। विरतानुबंधम, विरतः अनुबंधः यस्य सह तम, रोक लिया गया है प्रवाह जिसका ऐसा। यहाँ पर यह बहुव्रीहि समास बनेगा। और विरत पद है तो वि उपसर्ग है रम धातु और उसे एकता प्रत्यय करेंगे तो विरत पद बनता है। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, न लक्षितः अलक्षितः, देखा नहीं गया है। तो यहाँ पर निषेधात्मक बनाने के लिए लक्षित के साथ नए तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ और अलक्षित पद बना। अलक्षितः नतः उन्नतश्च भूमेः भागो यस्मिन् तस्मिन्, नहीं देखा गया है नत और उन्नत भूमि का भाग जिसमें ऐसा। तो अलक्षितः नतः उन्नतश्च भूमेः भागो यस्मिन् तस्मिन्, यह इसका विच्छेद हुआ, विग्रह हुआ। विषमी भवंती पद है, विषम से चुई प्रत्यय करेंगे भावार्थ में तो विषमी पद बनेगा। और फिर भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष उत्तम प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना भवंती, विषमी भवंती। अलंकार देखें यहाँ पर, तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, पूर्वार्ध वाक्य के प्रति उत्तरार्ध वाक्य हेतु के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। कार्य कारण भाव एक तरह से अभिव्यक्त होता है जहाँ पर, तो काव्यलिंग अलंकार होता है। तो काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया और वसंत तिल का यहाँ पर छंद है। आगे का कथा सूत्र देखिए। शारंग्रव, शारंग्रव कहता है, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। ओदकांतम, जहाँ ओदक जल के लिए उदक पद का प्रयोग किया जाता है, तो ओदकांतम जहाँ जल आ जाए वहीं तक, उदक की प्राप्ति के पर्यंत स्निग्धो जनो, जो स्नेही जन है उनको अनुगंतव्य जाना चाहिए, इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। तद इदम सरस्तीरम, तो यह
नदी का किनारा है। अत्र संदिश्य, यहीं पर संदेश देकर, प्रतिगंतुम अर्हति, आप प्रतिगंतुम पुनः वापस लौटने के लिए योग्य हैं, या अथवा यहीं पर संदेश देकर आपको लौट जाना उचित है। यहाँ पर भाव अभिव्यक्त किया गया। उदकांतम, नदी जल के समीप तक ही प्रियजनों को, अपने बंधुजनों को छोड़ने के लिए जाना चाहिए। ऐसा भाव याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी कहा गया है। ओदकांतम प्रियम प्रोथम अनुव्रजेत, कि जहाँ जल की प्राप्ति हो, अर्थात कोई तालाब, नदी का किनारा, या जहाँ पर भी कहीं अधिक जल की अवस्था हो, वहीं तक प्रियजनों का गमन उचित है छोड़ने के लिए। उसके पश्चात यात्री को स्वयं ही यात्रा करनी चाहिए। उसी भाव को यहाँ शारंग्रव ने अभिव्यक्त किया। काश्यप, तो ऋषिकण्व कहते हैं, तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः, तो फिर इस क्षीर वृक्ष की छाया में आश्रयामः, आश्रय लेते हैं। क्षीर वृक्ष क्या है? यहाँ पर वस्तुतः जिनके पत्तों को तोड़ने पर दूध जैसा पदार्थ निसृत होता है, वे क्षीर वृक्ष कहलाते हैं। तो पीपल का वृक्ष हुआ, वट का वृक्ष हुआ, ऐसे वृक्ष क्षीर वृक्ष हुए, सघन छाया वाले। तो कोई पीपल अथवा वट का वृक्ष वहाँ पर उपस्थित होगा, उसी के लिए ऋषि कण्व ने कहा कि यहाँ क्षीर वृक्ष की छाया में हमें बैठना चाहिए। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सभी घूमकर क्षीर वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। काश्यप, तब ऋषि कण्व आत्मगतम, अपने मन में कहते हैं, किम्नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम। किम्नु खलु तत्र भवतः दुष्यन्तस्य, उन आदरणीय माननीय दुष्यंत के लिए, अस्माभि हमारे द्वारा, किम संदेष्टव्यम, क्या संदेश दिया जाना चाहिए, इति चिंतयति, ऐसा सोचते हुए अपने मन में विचार करते हैं। शकुंतला कहती है, जनांतिकम, जनांतिक मुद्रा बनाकर, इससे पूर्व भी मैंने आपको बताया है, जहाँ किसी एक पात्र के निकट जाकर कान में कोई बात कही जाती है जिसे अन्य सभी पात्र न सुने, तो वह त्रिपताक मुद्रा बनाकर जनांतिक की मुद्रा कहलाती है। तो वह अपनी सखी से कहती है, हला सखी पश्य, देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्त्यातुरा चक्रवाकिया रटति दुष्करम अहम करोमि। पश्य, देखो सखी, नलिनी पत्रांतरितम अपि, कमलिनी के पत्तों में अंतरित छिपे हुए भी, सहचरम, अपने सहचर को, चक्रवाक को, अपश्यन्त्या, न देख पाने के कारण, आतुरा, व्याकुल हुई, चक्रवाकी, यह जो चक्रवाकी है यह आरटती, स्वर कर रही है, उसे बुला रही है, उसका आमंत्रण कर रही है, या उसे अन्वेषित कर रही है, ढूंढ रही है। और दुष्करम अहम करोमि, मैं तो अत्यंत दुष्कर कार्य कर रही हूँ। तात्पर्य क्या हुआ? यह कवि प्रसिद्धि है कि चकवा और चकवी का जो जोड़ा है वह दिन में एक साथ रहता है, किंतु रात्रि काल में वह वियुक्त हो जाता है। यहाँ पर भाव अभिव्यक्त किया शकुंतला ने कि जो दिन का समय चल रहा है और चकवा चकवी एक साथ हैं, तो जो चकवा है वह किसी पत्ते की ओट में छिप गया है और चकवी उसे न देख पाने के कारण व्याकुल होकर इधर उधर उसका अन्वेषण कर रही है और स्वर कर रही है। तो उसी अवस्था को स्वयं पर लागू करते हुए वह कहती है कि यह इतने से व्यवधान को भी सहन न करती हुई व्याकुल हो रही है और मैं इतने दीर्घ समय से दुष्यंत से विरहित हूँ, अतः मैं तो अत्यंत दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अनसुया कहती है, सखी माँ एवं मंत्रयस्व, सखी ऐसा मत कहो, एषा अपि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुर्वपि विरह दुःखम आशाबंध साहयति। एषा अपि, यह चकवी भी, यह चक्रवाकी भी, प्रियेण विना, अपने प्रिय सहचर के बिना, विषाद दीर्घतराम, विषाद के कारण, वियोग के कारण, दीर्घतराम, अत्यंत दीर्घ प्रतीत होने वाली, रजनीम, रात्रि को, गमयति, व्यतीत करती है। वस्तुतः आशा बंधः, आशा का बंधन,
पुनः मिलन की आशा का बंधन। गुरु अपि अत्यंत गुरु भी असह्य भी विरह दुखम, वियोग के दुख को साहयति सहन करा देता है। ईशा अपि यह चक्रवाकी भी प्रियण बिना, अपने प्रिय सहचर के बिना, विषाद दीर्घतराम, वियोग के कारण अत्यधिक दीर्घ प्रतीत होने वाली रजनीम रात्रि को गमयति व्यतीत करती है। आशा बंध, पुनः मिलन की आशा का बंधन। गुरु अपि अत्यंत गुरु भी असह्य भी, विरह दुखम, वियोग के दुख को साहयति सहन करने योग्य बना देता है। यह वस्तुतः सूक्ति वाक्य है कि मनुष्य कितना भी दुखी हो, कितना भी वियोगी हो, किंतु यदि मन में पुनः मिलन की आशा बनी रहती है तो वह असह्य वियोग व्यथा को सहन करने में सक्षम हो पाता है। यही भाव वस्तुतः सुख और दुख की अवस्था में भी अभिव्यक्त होता है। अत्यधिक कष्ट प्राप्ति होने पर, अत्यधिक दुख की प्राप्ति होने पर भी मनुष्य उस दुख को सहन कर लेता है। किस कारण? कि वस्तुतः वह कहीं ना कहीं आशा युक्त रहता है कि ये दुख का समय व्यतीत होगा और पुनः उसे सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह का भाव यदि मन में रहता है तो वह उस वियोग को या उस कष्ट के समय को व्यतीत कर लेने के योग्य हो जाता है। यही भाव यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है अनुसूया के द्वारा। तो यहाँ पर ध्वनि भी है कि जैसे यह चकवी इस वियोग काल को पुनः मिलन की आशा में रात्रि के समय को व्यतीत कर देती है, इसी प्रकार से तुम भी इस आशा के साथ अपने इस वियोग काल को सहन करो और तुम्हें भी पुनः दुष्यंत से मिलन का सुख प्राप्त होगा। व्याकरण देखिए यहाँ पर, विषाद दीर्घतराम, विषादेन अतिशयेन दीर्घा इति विषाद दीर्घा और ताम। तो विषादेन अतिशयेन दीर्घा यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हुआ और ताम द्वितीय विभक्ति का रूप बना। रजनीम गमयति, गतिबुद्धि इत्यादि ना सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ रजनी में। रजनीम गमयति रात्रि काल को व्यतीत करती है। आशा बंधः, आशायः बंधः इति आशा बंधः षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और अलंकार है यहाँ पर, विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है। और आशा बंधः इस पद में रूपक अलंकार है। आशा रूपी बंधन दुख को सहन करने योग्य बना देता है। तो आशा रूपी बंधन, आशा बंधः इस पद में यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। साथ ही छंद है यहाँ पर आर्या जाति, तो आर्या जाति छंद का प्रयोग हुआ है। पुनः देखिए, काश्यपः शारंगरवः, शारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। मदवचनात् मेरे वचनों से, त्वया तुम्हारे द्वारा, स राजा वह राजा दुष्यंत, शकुंतलां पुरस्कृत्य शकुंतला को समक्ष करके या आगे रखकर, इति वक्तव्य इस प्रकार कहा जाना चाहिए। अर्थात तुम, वाणी तुम्हारी होगी लेकिन मद वचनात् मेरे वचन तुम इस प्रकार से दुष्यंत से कहना। और किस प्रकार कहना? शकुंतलां पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे रखकर, शकुंतला को समक्ष रखते हुए राजा दुष्यंत से इस प्रकार कहना। शारंग्रव, शारंग्रव कहता है आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए, आदरणीय आप आज्ञा दीजिए। काश्यप, कण्व कहते हैं अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं च आत्मनः, आत्मनस्त्वय्यस्या कथमपि अबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्य आयत्तम् अतः परं न खलु तद्वाच्यं वधू बंधुभिः। क्या कहते हैं देखिए, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं च आत्मनः। संयम धनान, संयम एव धनः येषां, संयम ही धन है जिनका, इंद्रिय निग्रह ही धन है जिनका। तो इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले या संयम रूप धन वाले अस्मान हम लोगों के विषय में, आत्मनः और अपने, उच्चैः कुलं च उच्च कुल का,
उच्च वंश का। त्वयि अस्याः और तुम्हारे द्वारा अस्याः इस शकुंतला के प्रति कथमपि किसी भी प्रकार से किसी भी अज्ञात कारणवश किए गए अबांधव कृताम बंधुजनों से रहित ताम स्नेह प्रवृत्तिंच उस स्नेह प्रवृत्ति का अथवा उस प्रणय व्यापार का साधु भली भांति विचिन्त्य विचार करके त्वया तुम्हारे द्वारा इयम यह शकुंतला दारेषु अन्य पत्नियों में अन्य रानियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सामान्य प्रतिपत्ति के साथ सामान्य आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए। अतः परम इससे आगे इसके अतिरिक्त भाग्य आयत्तम भाग्य के अधीन है तद उस विषय में वधू बंधु भी वधू के संबंधियों के द्वारा न खलु वाच्यम निश्चित रूप से नहीं कहा जाना चाहिए। एक बार पुनः देखिए। संयम धनान संयम रूपी धन वाले अस्मान हम लोगों के विषय में विचिन्त्य विचार करते हुए उच्चई कुलम च आत्मनः और आत्मनः अपने उच्चई कुलम उच्च कुल के विषय में विचिन्त्य विचार करते हुए और त्वयि अस्याः तुम्हारा इस शकुंतला के प्रति कथमपि किसी भी प्रकार से अथवा किसी भी कारणवश अबांधव कृताम बंधुजनों के बिना ही किए गए ताम स्नेह प्रवृत्तिम च उस प्रणय व्यापार के विषय में भी विचिन्त्य विचार करके। यहाँ 3 परिस्थितियों का विचिन्त्य पद के साथ संयोग है। हम संयम रूपी धन वाले ऋषियों के विषय में विचार करते हुए अपने उच्च कुल के विषय में विचार करते हुए और बिना बंधुजनों की अनुमति के किए गए उस प्रेम व्यापार के विषय में विचार करके त्वया तुम्हारे द्वारा इयम यह शकुंतला दारेषु अपनी अन्य पत्नियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सामान्य आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए। और अतः परम भाग्य आयत्नम इससे अधिक भाग्य के अधीन है खलु निश्चित रूप से तद उस विषय में वधू बंधु भी वधू के बंधु बांधवों के द्वारा न वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। यहाँ वस्तुतः ऋषि कण्व ने एक सामान्य रूप से अपने भाव को रखा है कि हम केवल संयम रूप धन वाले हैं, इंद्रिय निग्रह वाले हैं, अर्थात हम तो केवल सामान्य तपस्वी जन हैं। हमारे पास अन्य कोई विशेष धन नहीं है, हमारे पास यौतुक आदि देने के लिए भी संपत्ति नहीं है, इसलिए हमारी इस अवस्था का तुम्हारे द्वारा विचार किया जाना चाहिए। दूसरा तथ्य सामान्य रूप से रखा कि तुम अत्यंत उच्च वंश में उत्पन्न हो, उच्च कुल वाले हो, तो तुम्हारे कुल की एक प्रतिष्ठा है, वह भी तुम्हारे द्वारा विचार की जानी चाहिए। और तृतीय तथ्य उन्होंने सामान्य रूप से दिया कि तुमने इसके प्रति बिना बंधुजनों की अनुमति के प्रणय व्यापार किया। तो यह 3 सामान्य तथ्य रखे, किंतु यहाँ वस्तुतः ध्वनि भी निकलती है। उन्होंने स्वयं के लिए कहा संयम रूप धन वाले कि हम तपस्वी जन हैं, हमारे पास केवल मात्र इंद्रिय निग्रह रूप ही धन है, किंतु यह इंद्रिय निग्रह रूप जो धन है यह वस्तुतः बहुत शक्तिशाली है। सामान्य रूप से वह लोक कल्याण के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु यदि वह तिरस्कृत होता है तो वह संयम रूपी धन टूट भी सकता है और वस्तुतः वह अकल्याण का कारक भी बन सकता है। यह तथ्य या यह ध्वनि इस पद से निकलती है। फिर उन्होंने कहा अपने उच्च कुल के विषय में विचार करके कि तुम राजवंश में उत्पन्न हो, तुम पुरु वंश में उत्पन्न हो, तुम्हारे वंश की एक प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है। यदि तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुकूल आचरण किया गया तो वह तुम्हारे संपूर्ण कुल की प्रतिष्ठा को ही दांव पर लगा देगा, अप्रसिद्धि का कारक बनेगा। इसलिए तुम्हें भली भांति विचार करके व्यवहार करना चाहिए। और साथ ही कहा
अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम विचिन्त्य, तुम्हारी इस शकुंतला के प्रति जो स्नेह प्रवृत्ति थी, प्रणय व्यापार था, वह न तुम्हारे बंधु बांधवों के द्वारा अनुमत था और न ही शकुंतला के बंधु बांधवों द्वारा अनुमत था। तो तुमने स्वेच्छा वृत्ति से उस प्रणय व्यापार का आधान किया और यह विवाह संबंध अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार है, कार्य है, जिसमें तुमने अन्य किसी की सहमति नहीं ली। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अब वस्तुतः इसके पालन का संपूर्ण दायित्व जो है वह केवल तुम्हारे ऊपर ही आता है, इसलिए उस विषय में भी तुम्हें भली भांति विचार कर लेना चाहिए। और एक सामान्य बात थी, पूर्व काल में राजाओं के अनेक रानियां हुआ करती थी, तो वे शकुंतला के लिए पिता होने पर भी कण्व कोई विशिष्ट प्रतिष्ठित पद पाना नहीं चाहते, कोई विशेष प्रतिष्ठा की याचना नहीं करते हैं। वे कहते हैं अन्य पत्नियों में सामान्य आदर पूर्वक देखी जानी चाहिए, अर्थात जैसा भाव तुम्हारा अन्य रानियों के प्रति है वैसा ही भाव शकुंतला के प्रति रखना, विशेष भाव नहीं रखना या विशेष भाव रखना है ऐसी याचना नहीं है, किंतु तुम्हारे द्वारा इसका अनादर भी नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद वे कहते हैं अतः परम भाग्यायत्तम, इसके आगे जो कुछ भी है वह भाग्याधीन है। तो यहाँ ध्वनि क्या प्राप्त होती है कि वे त्रिकालदर्शी थे और वे शकुंतला का जो भविष्य था उसमें जो आने वाले कष्ट थे वे अपनी अंतर्दृष्टि से उसे भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा अतः परम भाग्यायत्तम, इसके आगे भी जो कुछ होना है वह भाग्य के अधीन है और उस विषय में वधू के बंधु बांधवों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। यहाँ जो अंतिम पंक्ति है वधू के बंधुओं के द्वारा नहीं कहना चाहिए, इसका भी एक विशेष भाव है कि जो वर पक्ष है उसे बहुत अधिक सीख देने की आवश्यकता वधू पक्ष को नहीं है, क्योंकि यह वर पक्ष का सामान्य कर्तव्य है कि वह जिस कन्या को अपने घर ले जा रहे हैं उसे परम आदर के साथ, परम सम्मान के साथ अपने परिवार में स्थान दें और पुनः याचना करने पर सब कुछ प्राप्त होगा यह भी सुनिश्चित नहीं है। तो निश्चित रूप से इससे आगे जो भी होगा वह सब भाग्य के अधीन होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऋषि कण्व ने अत्यंत विनम्रता के साथ, अत्यंत गंभीरता के साथ, धैर्य और चतुराई के साथ उन्होंने दुष्यंत के लिए संदेश प्रदान किया है, जहाँ महर्षि कण्व समदर्शिता के भाव के साथ पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में मर्यादा और स्नेह के महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह और साथ ही यह कहें हम दाम्पत्य जीवन का कर्तव्य, यह दाम्पत्य जीवन का आधार है। यह पद्य जो है वस्तुतः भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था है उसका प्रतिनिधि पद्य है। यह कि जो परिवार व्यवस्था है वह कैसे चलती है, इस तथ्य को यहाँ हम कह सकते हैं ऋषि कण्व के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि वधू के जो बंधु बांधव हैं उन्हें विनम्रता और सम्मान देते हुए अपनी बात कहनी चाहिए और वर पक्ष को, जो वधू पक्ष है, उसके प्रति संपूर्ण आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह हमारी संपूर्ण सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था के साथ भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन है। व्याकरण देखिए यहाँ पर संयम धनान, संयम एव धनम येषाम तान, यहाँ बहुव्रीहि समास हुआ। संयम पद बना, सम उपसर्ग यम धातु और उससे अच प्रत्यय किया तो संयम पद बना और तान द्वितीय विभक्ति का रूप बना। विचिन्त्य वि उपसर्ग है, चिति धातु इक्त्वा प्रत्यय और उपसर्ग होने के कारण इक्त्वा के स्थान पर ल्यपादेश हुआ। अबांधव कृताम बंधुर एव बांधवः, यहाँ बंधु से स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ और न बांधवई कृता अबांधव कृता ताम, नए तत्पुरुष समास और द्वितीय विभक्ति का रूप। स्नेह प्रवृत्तिम स्नेहस्य प्रवृत्तिम, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, द्वितीय विभक्ति का रूप बना। प्रवृत्ति पद है, प्रउपसर्ग है, वृत्त धातु और उससे एक तिन प्रत्यय करेंगे तो प्रवृत्ति पद बना।
सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य प्रतिपत्ति सा पूर्वा यस्मिन तत् बहुव्रीहि, तो सामान्य आदर भाव के साथ। प्रतिपत्ति पद, प्रति उपसर्ग, पद धातु और उसे एक तिन प्रत्यय करेंगे तो प्रतिपत्ति पद बनेगा। दृश्य है, दृश्य धातु से यत प्रत्यय और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय। भाग्य आयत्तम, भाग्य आयत्तम भाग्य के अधीन है। आयत्त पद है, यहाँ आ उपसर्ग है, यत धातु और उससे एकता प्रत्यय, आयत्त पद बना। वधु बंधु भी, वध्वा बंधु भी, वधु के बंधुओं के द्वारा, तो वध्वा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ और बंधु भी तृतीया का बहुवचन वाला पद बना। वाच्यम, वच धातु उससे ण्यत प्रत्यय किया तो वाच्यम पद बना। अलंकार देखिए यहाँ पर, तो तुल्य योगिता अलंकार का प्रयोग हुआ। विचिन्त्य इस एक क्रिया के साथ तीन कर्मों का संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। न तद वाच्यम वधु बंधु भी, इस कथन के प्रति भाग्यायत्तम यह कारण है, तो कार्य कारण भाव यहाँ उपस्थित है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। और कहा संयम धनान अस्मान, विशेष पद का प्रयोग किया गया सामान्य की अपेक्षा। माम के स्थान पर संयम धनान अस्मान पद का प्रयोग किया तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और ये सभी अलंकार परस्पर निरपेक्ष हैं, किसी एक की दूसरे से अपेक्षा नहीं है, इसलिए निरपेक्षता होने से संसृष्टि अलंकार का भी प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार है। छंद यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित है और यह भी श्लोक चतुष्टयी में एक पद्य के रूप में परिगणित है, अर्थात जो चतुर्थ अंक के 4 श्लोक हैं उन 4 श्लोकों में से यह एक पद है। यह पद्य भी उनमें सम्मिलित है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था का दिग्दर्शन कराता है, इसलिए यह भी श्लोक चतुष्टयी में परिगणित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।